नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जानकी ब्लॉग में। दोस्तों, पुरानी राखियों का बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त मैं आइडिया शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखते हैं कुछ अलग अनोखे टिप्स। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो पुरानी राखियाँ होती हैं उसको जो है ना, जब हाथ में बांधी जाती है तो 2-3 दिन तक रखते हैं लोग। उसके बाद निकाल के कहीं अलमारी पे कहीं कहीं पर रख देते हैं। तो कुछ दिन तक तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको फिर झाड़ू वगैरह लगाते समय हम फेंक देते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये धागे बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। जब भी आपको कहीं भी पुरानी राखियाँ दिखें तो उनको उठा के रख लीजिए इकट्ठा करके। अब देखिए, जितनी भी आपको पुरानी राखियाँ मिलेंगी उसमें बहुत सारे मोती, नग वगैरह, स्टोन वगैरह लगे रहते हैं। मोती वगैरह निकाल कर आप ना कहीं भी हेयर बैंड या चिमटी वगैरह पर डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने जो है वीडियो एक बनाई है राखी जो पुरानी होती है उसके बहुत सारे आइडिया शेयर किए हैं अपने चैनल पर। अगर आपको पसंद है देखना तो देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको मोतियों का नहीं बल्कि पुरानी राखी का जो धागा होता है उसका मैं यूज बताती हूँ, क्योंकि ये धागा बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो धागे को नहीं फेंकना चाहिए। अब ये धागा कहाँ पर यूज होगा, कैसे, मैं बताऊँगी आपको, ये ज़रूर देखिए वीडियो में। तो सबसे पहले मोतियों को हटा देना है, हमें धागे की ज़रूरत है। तो धागा जितना भी है, छोटा है बड़ा है, हम सारे धागे को इकट्ठे एक बराबर करके हमने काट लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, एक धागा लेकर बड़ा सा उसको इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद देखिए, इस तरह से 2-3 गांठ लगा देना है टाइट करके। फिर ये नीचे के साइड करके यहाँ पर एक धागा लेकर फिर यहाँ इस तरह से करके बांध देना है। अब देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा ये जो है लटकन बन गया है। तो आप चाहें तो ये कहीं पर भी किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं, यानी आप सजावट के तौर पर कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे पुरानी चूड़ियों में जो झालर बनाते हैं उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि किसी किसी के घर में ना बहुत ढेर सारी राखियाँ मिल जाती हैं। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सा ये मैं आपको आइडिया बता रही हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर जो मोती निकली हुई थी उसको भी मैं लगा रही हूँ। तो जितनी भी मेरे पास 3-4 मोतियाँ हैं उनको मैं इसी में डाल दी हूँ। डालने के बाद में अब यहाँ अच्छे तरीके से 1-2 गांठ लगा देना है, जिससे कि मोती बाहर ना आ पाए। तो मोती का भी यूज हो जाएगा और साथ में इसके जो धागे हैं उसका भी यूज हो जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से अब हम बढ़िया से सजा के कहीं भी लगा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है यूज हो जाएगा। अब देखिए, ये 2 मैंने तैयार कर लिया है। मेरे पास और जितनी भी थी सब मैंने कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लिया है, यानी उसका आइडिया बना लिया है। अभी ये थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो 2 बना के तैयार कर लिया है। अब देखिए, मेरे पास जो है ना ये बनारसी साड़ी का ब्लाउज़ था और इसमें सिंपल तरीके से ये लगे हुए थे। तो टसल, तो इसमें क्या है ना, मैं ना इसमें इस तरीके से इसको लगाने वाली हूँ। ये सिंपल तरीके से था, तो इसमें कुछ हम इस तरह से जब लटकन लगा देंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। और देखिए, नापने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो ऐसे फूल को उल्टा कर लेना है और उसके बाद ऐसे धागे को रखना है। जो जितना हमने एक्स्ट्रा धागा रखा है उसको उल्टा करके नाप लेना है, और नापने के बाद यहाँ पर सुई धागे की सहायता से अच्छे से सिल देना है। खूब अच्छे तरीके से सिलना है ताकि ये जो धागा है निकले ना। 4-5 गांठ लगा देना है। इसी तरह से मैं दूसरे वाली डोरी में भी लगा दूंगी। 2 मैं बनाई थी। अगर आपके पास और भी धागे हैं तो आप ऐसे करके बना सकती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरह से अब ये डोरी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। पहले एकदम सिंपल तरीके से थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ अलग से। और ये देखिए, इसके मतलब फ़ायदे क्या हैं कि ये जो है ना हल्का फुल्का है, इससे बहुत ज़्यादा वज़न भी नहीं लगता है। जो बड़े बड़े मार्केट से हम बड़े बड़े लटकन ख़रीद कर लाते हैं वो तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन उसको लगाने के बाद में पता चलता है कि कितने हैवी हैं।
अभी इतने हल्के से हैं ना, चाहे जैसे हम हर ब्लाउज में इस तरह से लगा सकते हैं। तो है ना बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़। अच्छा लगे तो आप एक बार ट्राई करके देखना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपने अपने घर की राखियों का इस्तेमाल कैसे किया। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, गैस पे ना जब भी हम कुछ खाना बनाते हैं, सब्जी वगैरह छौंक लगाते हैं, तो जो तेल के छींटे हैं ना गैस के चारों तरफ पड़ते रहते हैं। अब इस छींटे को जो है ना, या तो हम वॉशिंग पाउडर से साफ करते हैं। तो आप जब भी सब्जी काटते हैं तो आलू का छिलका निकलता है ना, उसी छिलके को लेना है और गैस पर इस तरह से रगड़ देना है। जितना भी तेल का छींटा पड़ा हुआ है सारा का सारा साफ़ हो जाता है। और जो आलू का छिलका ऐसे ही फेंक देते हैं उसका भी हम यूज कर सकते हैं। एक तरफ खाना बनाते रहिए और एक तरफ अपनी गैस को साफ करते रहिए, जिससे कि गंदा ना लगे किचन। अब देखिए, दीवार पर भी अगर छींटे पड़ जाते हैं तो उस पर भी इस तरह से आलू के छिलका रगड़ देंगे तो तुरंत ही तेल के छींटे गायब हो जाएंगे, साफ़ हो जाता है। और इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा कोई भी कपड़ा लेकर आप गीला कर लीजिए, फिर पोंछ दीजिए, तो और भी अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके गैस पर बहुत ज़्यादा छिपकली मक्खी वगैरह आती हैं तो थोड़ा सा पाउडर डाल दीजिए। इसकी महक बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, जिससे छिपकली मक्खी वगैरह नहीं आ पाती हैं। इस तरह से करके पूरे में फैला देना है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। बस थोड़ा सा ही पाउडर लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। चलिए दोस्तों, एक और बढ़िया बेहतरीन सी टिप आप सभी के साथ मैं शेयर करती हूँ। दोस्तों, जब बात आती है किचन में लेडीज़ लोगों को काम करने की, तो अगर किचन साफ़ सुथरा है, सारे बर्तन धुले रखे हैं और सब कुछ फिट है, तो मन लगता है कि हम किचन में काम करें, खाना बनाएं। तो अगर आपको इस तरह से अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना है, आपका भी सारा टाइम किचन में ही जाता है, तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा तरीका बता रही हूँ कि कैसे अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और क्या क्या बातें हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो अगर आप किचन में हैं तो आपको ना थोड़े थोड़े बर्तन अगर आ रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, तो आप उनको लगे हाथ साफ़ करते रहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हों बर्तन। अगर बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तो मन नहीं करता है कि हम काम करते करते थक जाते हैं, फिर नहीं हो पाता है। और इसके बाद क्या है, जब भी हम रात को खाना वगैरह बना लेते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने किचन की क्लीनिंग अच्छे से करें, ताकि सुबह हमें कोई भी जो है ऐसा न लगे कि हमारा किचन गंदा पड़ा है, हमें ये काम करना है, हम कैसे खाना बनाएं। तो ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपने काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा जो है ना सारा काम हो गया था। इसके बाद हमारी किचन की सिंक जो है बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो मेरी सिंक जो है पत्थर की है। अगर आपके यहाँ भी पत्थर की सिंक लगी है तो साफ़ करने के लिए बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि पत्थर के सिंक में दाग पड़ जाते हैं तो वो जल्दी से साफ़ नहीं होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप कोई भी लिक्विड डालते हैं तो उससे नहीं सफाई होती है। तो देखिए, हम जो है बहुत ज़्यादा सब कुछ ट्राई करके हार गए थे, तो मुझे ना रखा हुआ था मेरे घर पे ब्लीचिंग पाउडर। फिर मैंने उसको थोड़ा सा गीला करके पूरे सिंक में अच्छे से उसको पोत दिया, और सूखा नहीं डाला है, पूरा गीला करके डाला है। और इससे हमें दो फ़ायदे मिले, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर डालने से गंध भी नहीं आती है नाली वगैरह से, और इससे हमारी जो है ना सिंक भी साफ़ हो जा रही है। ब्लीचिंग पाउडर लगाने के बाद मैंने 10 मिनट छोड़ दिया, इसके बाद एकदम से बढ़िया सिंक साफ़ हो गई। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, जब हमने पूरा सिंक को अच्छे से साफ़ कर दिया, बर्तन धोने का एरिया भी सारा साफ़ कर दिया, इसके बाद हमने सूखा कपड़ा लेकर पूरा अच्छे से पानी को सुखा दिया है। अब इसकी सहायता से कहीं भी काई वगैरह नहीं आएगी और कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे सिंक के पास में। तो ये है हमारे जो छोटे छोटे से टिप एंड ट्रिक, जिनकी सहायता से हम अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और हम भी खुश रह सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।